Good morning, students. This is the class 11 maths topic derivatives. Second part, second volume. It means differentiate. In this topic, we will discuss about how to differentiate trigonometric functions using first derivative or definition of the derivative. It means here definition derivative, then that is f dash x. This is the derivative definition derivative. Limit h approach to 0 fx plus h minus fx upon h. Using this definition, how to differentiate trigonometric functions. So take first question. Differentiate fx equal to sin x. Differentiate fx equal to sin x using AB initio method. AB initio आए, डेल्टा मेथड आए, डेफिनेशन डेरिवेटिव आए, फर्स्ट प्रिंसिपल आए, यानी वर्किंग सेम है, इसी डेफिनेशन का आपको यूज करना है. इट मीन लिमिट h अप्रोच टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h. इस डेफिनेशन का मुझे यूज करना है. इट मीन्स लेट, और आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 11th क्लास में एक क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल का 100% आपको मिलना ही मिलना है. देखिए, let h be any small increment in x. Let h be any small increment in x f x plus h. ध्यान से बेटे, कोई जल्दी नहीं. लिमिट h approach to f x plus h is sine of x plus h. Using definition of derivative. Using definition of derivative f dash x. Limit h approach to 0 fx plus h minus fx अपॉन h. करना क्या है? fx प्लस h पुट कर दीजिए, fx पुट कर दीजिए, fx प्लस h पुट कर दीजिए, fx पुट करिए. इट मीन देन दिस इक्वल टू लिमिट h approach to 0 sin of x plus h minus sin x upon h. लिमिट h approach to 0 sin x plus h minus sin x upon h. कैसे करेंगे हम? अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन डेरिवेटिव हट के अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया. लिमिट सॉल्व करनी है. यदि हम डायरेक्ट पुट करते हैं 0.0 फॉर्म आती है, इसमें हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते. तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है. न्यूमेरिकल ध्यान से देखें तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा लीजिए. साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस साइन बी. साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला देखिए, साइन ए माइनस साइन बी 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2. 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2. इसका इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए. यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम तो कितना आएगा? लिमिट h अप्रोच टू 0 2 cos a प्लस b, यानी a यहां पर x प्लस h है, b हमारा x है. इट मीन्स a प्लस b यानी x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाई 2 अपॉन h. Just apply the formula for sin a minus sin b. 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. Using this formula, then this equal to limit h approach to 0 2 cos a plus b x plus x 2x plus 2h by 2 into sin, ये कैंसिल हो गया, h by 2 अपॉन h. अब ये h
हमें किसके साथ कंबाइन करना चाहिए? हमें ये एच, अब देखो इसके साथ कंबाइन करें या इसके साथ कंबाइन करें, लेकिन के लिए हमने लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा हमारा 1 होता है, लिमिट एच अप्रोच टू 0 थीटा अप्रोच टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। अब यहां पर देखिए, यदि ये h/2 है तो इसका h कंबाइन हो जाता है, h आ जाता है, तो हम इसमें लिमिट का यूज कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इसको हम। तो हमने इसके साथ h को इसके साथ कंबाइन कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, यहाँ पे h/2 ये भी h/2 होना चाहिए। ये h/2 लाने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और ये हम कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। हमने 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें थीटा अपॉन थीटा बनाना है, h/2 ऊपर है तो नीचे भी h/2 बनाना है, सेम लाने के लिए हमने ऐसा किया। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट को सेपरेट कर दीजिए, लिमिट h अप्रोच टू 0 cos 2x प्लस h/2 into limit h approach to 0 sin h/2 upon h/2। अब ये h/2 है, ये h/2 है, तो ये भी तो h/2 होना चाहिए, बट मुझे पता है तो h अप्रोच टू 0 है, हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, हम h/2 अप्रोच टू 0 आएगा, h/2 अप्रोच टू 0/2 होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, ये तो 1 बन जाएगा। बट जब 1 बनाएंगे, जब लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, इट मीन देन पहले में लिमिट को पुट कर दीजिए आप, cos 2x प्लस 0/2 into 1 using the formula limit theta approach to 0 sin theta by theta equal to 1। जब भी आप कोई रिजल्ट यूज करते हैं तो ब्रैकेट में उस रिजल्ट को लिखना चाहिए। इट मीन्स अब यहां पे क्या है, 2x/2 x आ गया, यानी cos x आ गया, यानी इसका मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर वे में हम cos x का डेरिवेटिव भी करेंगे, बिल्कुल सेम आप इसको कर सकते हैं अपना, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। चलिए उसको करके देखते हैं, cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट cos x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, fx इक्वल टू cos x, fx इक्वल टू cos x, हमने लिया लेट h बी एनी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, fx प्लस h cos x प्लस h, x प्लस f ऑफ x प्लस h cos ऑफ x प्लस h होता है। सेम यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, using definition of derivative f dash x limit h approach to 0, पहले फॉर्मूले लिखिए, f x plus h minus f x upon h, limit h approach to 0 f x plus h minus f x upon h। क्या करें हम, x पुट करते हैं, f x plus h पुट करते हैं, f x पुट करते हैं, इट मीन देन दिस इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 cos x plus h minus cos x upon h, लिमिट h अप्रोच टू 0 cos x plus h minus cos x upon h।
अब क्या अप्लाई करें हम? अब देखिए ध्यान से, साइन ए माइनस साइन बी, उसमें पिछले में अप्लाई किया, यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी लग जाएगा। अब कॉस ए का माइनस कॉस बी होता क्या है? कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला है 2 माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। यूजिंग दिस फॉर्मूला, लिमिट h approach to 0 minus 2 sin a plus b by 2 x plus h plus x by 2 x plus h plus x by 2 into sin x plus h plus x by 2 into sin x plus h minus x by 2 whole upon h। अब ध्यान से फिर वही देखिए, यहां x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर x x से कैंसिल हो गया, फिर वही क्या बच गया? साइन h by 2 बच गया। अब ये फिर वही ये h इस साइन के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि 0.0 फॉर्म जो बनती है वो इस साइन की वजह से बन रही है, क्योंकि साइन 0.0 बना होता है, इसको 0 पुट करता हूं, वो तो 0 नहीं बनता हमारा। तो 0.0 फॉर्म जिसकी वजह से बन रही है, हमें उसको कंबाइन करना होता है। तो यहाँ 0.0 इन दोनों की फॉर्म इनकी वजह से बन रही है, हमें इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। देन दिस इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h। हमें वही 0.0 जिसकी वजह से बन रही है, हमने उनको कंबाइन कर दिया। 0.0 फॉर्म जिनकी वजह से बन रही है, उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन हम कर देते हैं, तो अब यहां ध्यान से देखिए, आप ये h बाई 2 है, ये h है, तो इसको h बाई 2 बनाना है। h बाई 2 बनाने के लिए करेंगे क्या हम? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2 अपॉन 2 लाना है, h बाई 2 लाना है। तो h बाई 2 लाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये देखिए, ये 2 न्यूमरेटर का है, ये 2 डिनोमिनेटर का है, तो कैंसिल हो सकता है। हमने इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, इस 2 से 2 को हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। सेपरेट द लिमिट, इट मीन देन माइनस बाहर आ जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन 2x प्लस h बाई 2, लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट को सेपरेट किया है। अब ये h बाई 2 है, ये h बाई 2 है और ये h है, हमें इसको भी h बाई 2 बनाना है, तो हमने क्या किया, इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो h बाई 2 अप्रोच टू 0 बाई 2, 0 बाई 2 तो 0 होता है, 0 बाई 2 0 होता है। अब ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन गया, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। देन दिस इक्वल टू माइनस, इसमें लिमिट को पुट कर दीजिए, साइन 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू 1, बट राइट ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाई थीटा दिस इक्वल टू 1, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाई थीटा दिस इक्वल टू 1।
then this equal to minus, it means 2x by 2, that is sin x आ गया। भाई ये तो 1 हो गया, जब ये बन गया तो बचा क्या, sin x बच गया। तो therefore derivative of cos x is equal to minus sin x. Derivative of cos x is equal to minus sin x. Similarly, we can differentiate tan x, cot x, secant x, and cosecant x. In similar, you can complete. ठीक है? We will discuss in next.